हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी कम हुई बारिश। अभी इससे पहले और भी ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और बस फिर आजकल बरसात में तो यही है और अच्छा लगता है बारिश में, लेकिन सुबह के टाइम काम करने में बहुत दिक्कत होती है बारिश में ना, क्योंकि हमारे सारे काम बाहर ही हैं। बर्तन भी हम लोग ज़्यादातर बाहर ले जाके मांजते हैं, कपड़े भी बाहर धोने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बस ये देखिए, मैंने कपड़े धुले हैं और अभी बारिश की वजह से इनको फैलाया नहीं, धो के इकट्ठा कर रखे हैं। तो थोड़ी देर में मौसम शायद खुल जाएगा, तब इनको मैं फैला दूँगी। और अभी थोड़ा सा लगा मुझे मौसम ठीक हुआ तो बारिश रुक गई थी। सुबह सुबह बारिश आई, उसके बाद में थोड़ी सी बारिश रुक के ना चौंदक सी निकल गई थी, तो मैंने फिर सारे कपड़े फटाफट फैला दिए। और क्योंकि अभी ड्राई करे हुए कपड़े हैं तो हल्की सी हवा में ही सूख जाएंगे। और वैसे तो काफ़ी अच्छी धूप सी भी लग रही थी, तो ऐसा हो गया, तो इसलिए मैंने फिर बस जब देखा कि मौसम खुल गया है और थोड़ी देर देखने के बाद में मैं छत में कपड़े लेके आई और मैंने फैला दिए, क्योंकि कम कपड़े हों तो नीचे भी डाल लो, कपड़े ज़्यादा थे इसलिए मैंने इंतज़ार की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी अभी मैं छत से आई, कपड़े फैला के मेरी बुरी हालत हो गई। गर्मी में धूप निकल नहीं रही, चौंदक है हल्की, लेकिन उतनी देर में ही पसीना पसीना हो गया, पूरी गर्मी लग रही है। पंखा कम है, पंखा तेज कर देती हूँ। सुबह ठंडा था ना तो थोड़ा पंखा वो कर दिया था। सुबह ठंडा था तो पंखा कम कर दिया था। अब वो लगी, और मैं सोची हवा क्यों नहीं लग रही इतनी देर से। और बस फिर अभी आज काम अभी सुबह के हो गए हैं। अभी दिन में खाना बनाना है, 11:30 बज गए हैं। कपड़े तो मैंने बहुत पहले धो लिए थे, सुबह धो लिए थे, लेकिन फैलाए नहीं थे। बारिश आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश रुक जाएगी तो छत में फैला दूंगी। और बस अभी बारिश रुकी है। अभी अगर आधी घंटा भी ऐसे कपड़े रह गए तो सूख जाएंगे। आधे घंटे में चदरे वदरे तो एकदम सूख जाती हैं। और बस अभी मैं थोड़ा छोटी वोटी करूंगी या शाम के टाइम करूंगी। आज का बाल खोलने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल मन नहीं करता बाल खोलने का। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ी ठीक, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी मुझे परेशानी हो रही काम करने में। लेकिन काम ना करना ही पड़ते हैं, घर के काम में रेस्ट नहीं ले सकते। और बस धीरे धीरे कर लो, अपने हिसाब से कर लो, जो जरूरी है वो कर लो, जो नहीं है वो छोड़ दो। ऐसा चलता है मेरे साथ में, लेकिन रेस्ट नहीं मिल पाता बस। और इनकी छुट्टी वाले दिन तो ये कर लेते हैं, पर अभी जैसे इनकी छुट्टी नहीं है, दीदी भी काफ़ी हेल्प कराती है, जो दीदी सोता है वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे मेन काम है वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो बस फिर वैसे तो ठीक है, दवाई दवाई ली मैंने तो हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। और बस फिर अभी देखती हूँ दिन में क्या बनाऊंगी आज। और मेहंदी अच्छी लगती है ना हाथों में। बस 1-2 दिन में, रक्षाबंधन तक भी मेहंदी ना चलती नहीं है आजकल, पहले चलती थी। और आज इतने सारे कपड़े धुले हैं तो अगर मैं इसको रगड़ूंगी ना अभी तो ये पूरी निकल जाएगी, लेकिन अभी मैं इसको रगड़ नहीं रही हूँ, सूख जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। और ये तो गई, यहाँ की मेहंदी तो गई, इधर इधर की है अभी। यहाँ पर तो ज्यादा पानी लगता है ना, तो यानी मेहंदी गई। इस हाथ की तो बिल्कुल ही बिल्कुल गई ये। और बस फिर अभी करती हूँ काम कुम, दाल वाल चढ़ाती हूँ, कुछ बनाती हूँ। और बस फिर थोड़ी देर में कपड़े मेरे सूख गए थे तो मैंने फटाफट कपड़े उतार लिए, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं चलता है कि फिर दोबारा से आ जाए। और ये देखिए जो चादर है ना, तो ये मेरे हाथ से बनाई हुई चादर है, मेरी शादी की चादर है ये। और अभी भी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है ये वाली चादर, कभी कभी बिछा देती हूँ मैं। और बस फिर दिन में आज मैंने खिचड़ी बनाई है। तो अंशु स्कूल से आ गया था, मैं अंशु के लिए निकाल रही हूँ। और बस फिर अभी दिन में आज हम लोग खिचड़ी खाएंगे। और आज ना अंशु को भी खांसी है, मुझे भी, किट्टू को भी। तो आज हमने ना दही ली ना अचार, कुछ नहीं लेंगे, चटनी है और बस घी डाल के थोड़ी सी खिचड़ी खा लेंगे, क्योंकि बिना खाली खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मजबूरी है, दही वगैरह कुछ मैंने नहीं मंगाया। और बस फिर थोड़ी देर में हमने सबके लिए भी निकाल लिया था।
और फिर खाना खाने के बाद में जो कपड़े लाई थी मैं छत से ना, तो बस उनकी तय लगा लूँगी फटाफट, क्योंकि अगर बिना तय लगे हुए कपड़े भी छोड़ दो ना तो भी वो कपड़े वैसे हो जाते हैं, कपड़े सील सी जाते हैं और ठंडे से लगते हैं जैसे कि गिल्ले होंगे। तो बस फिर अभी तो अच्छे गर्म से हो रखे हैं, अच्छे कपड़े सूख गए, काफ़ी अच्छे सूख गए। सुबह जब मैं कपड़े धुल रही थी बारिश में तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज मेरे कपड़े सूख पाएंगे, लेकिन मैं ना मशीन उस दिन लगाती हूँ जिस दिन मुझे बच्चों के कपड़े धोने होते हैं, ड्रेस धोनी होती है। तो बस फिर आज बच्चों की ड्रेस धोनी थी तो फिर ज़रूरी था मशीन लगानी, तो फिर उसके साथ ही मैं और कपड़े भी धुल देती हूँ। और बस मेरी जो मशीन है ना वो बच्चों की ड्रेस के हिसाब से लगती है। जिस दिन बच्चों की ड्रेस चेंज होती है हफ्ते में, मतलब 2 बार, तो उस दिन मेरी मशीन लग जाती है। बस फिर ऐसे ही रहता है। और आजकल बरसात है, बारिश बुरिश तो क्या देखनी, सूख जब धुलते हैं तो सूख ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पंखे में भी सूख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फिर अभी पूरे कपड़ों की मैं तय लगा रही हूँ। और जो बच्चों की ड्रेस मैंने आज धुली है तो उस ड्रेस को मैं बिना तय लगाए अलग ही रख दी मैंने छांट के, क्योंकि उसमें मैं अभी प्रेस कर दूंगी कल की तैयारी। और एक दिन पहले ही जो भी ड्रेस होती है तो उसमें प्रेस करके रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं हो पाता, लाइट ही नहीं रह, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट भी नहीं रहती है टाइम पे। तो बस फिर इसलिए अपना जो भी है जितना हो सकता है सुबह की तैयारी शाम को मैं करके रख लेती हूँ। बाकी तो फिर दिन भर काम चला ही रहता है, लगा ही रहता है, सुबह भी कितने काम होते हैं करने के लिए। और अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही थी अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, और शायद मेरी आवाज़ के साथ में अभी भी बारिश की आवाज़ आ रही है अंदर कमरे में ना, तो अभी भी शायद कमरे में आवाज़ आए। और बस फिर सब कपड़ों की तय लगा ली मैंने, और जब कपड़े धुल के सूख जाएं, उनकी तय लग जाए, तब एक ना बहुत बड़ा काम लगता है कि बहुत बड़ा काम निपटा है। क्योंकि जब तक कपड़े पड़े रहते हैं तब तक बहुत वो रहती है, परेशानी सी रहती है जब तक कपड़ों को देखते रहो। तो बस फिर तय तो ही सब लग गई है, और अभी बच्चे इस वाले रूम में हैं तो फिर इधर बैठ के मैंने कपड़ों की तय लगा ली। और अभी बस सारे कपड़े मुझे रखने हैं, इधर उधर रखने हैं, और फिर बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो अभी अंशु ट्यूशन चला गया था तो उसके बाद मैंने थोड़ा दिन में आराम किया, और ये बिल्कुल शाम के टाइम का है तो मैं अंशु को पढ़ा रही हूँ अभी। तो शाम के टाइम में फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के पास बैठती हूँ, देखती हूँ उनको। पता है ना कम उठता है तो क्या नहीं लेते हैं, देख 10 बार बता दिया इस चीज को। 1 थोड़ी ना बचा, वहाँ पर तो 0 हो गया। 1 तो हमने कैरी ले लिया, 1 की जगह में 0 हो गया। अब 0 से 6 चला जाएगा और फिर वहाँ पर कैरी ले। हम्म 10 में से 4। फिर ऐसे करता तो क्यों होता तेरा गलत? ये नहीं आया, ये देखो 4068 from 1002, तो मैं यही तो लिखा 4068 from 1002। तो ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था क्या? ये फ्रॉम वाला नहीं दिख रहा तुझे? इसमें फ्रॉम नहीं दिख रहा, फ्रॉम का मीनिंग फ्रॉम नहीं दिख रहा इसमें, इसके जैसा है ये। बस इसमें ये वर्ल्ड में दे दिए, नंबर में नहीं दिए, वर्ल्ड में दे दिए। कराया नहीं था मम्मी ने ऐसे वाला, कराया था ना, तो ये वर्ल्ड में दे दिए। तो पहले फ्रॉम, जो फ्रॉम वाले के बाद होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं।
तो पता है, तो ये तो तूने एक लाइन में लिख दिया और गलत ही लिख रखा है, सेकंड वाला तो गलत ही लिख रखा, एक लाइन में कैसे बताया था 1000 लिखना? 1000 लिखना 1 और 2 जी नहीं, 1 और 2 0 तो 100 होता है। 1002 कैसे लिखिएगा? 1 और 3 0 3 0 हो जाएगा, लेकिन 2 भी तो लिखना है, तो 1 और 1 0 जी नहीं, तो 1 स्टैंड लिख ऊपर। 1000 बार बहुत अच्छे से सिखा रखा है, एक बार 1 स्टैंड 7 लिखना है, 1000 तक लिखना है। यहाँ पर लिखो बेटा, यहाँ बीच में क्यों लिख रहा, साइड में लिखो ना। 1 स्टैंड इतना भी खुला मत कर, उसके पास ही लिख। 1000, तो ये क्या बोल रहा है? 1000, तो हमें 1000 की जरूरत है। अब 1000 के नीचे 1 लिख दें। अब देख, यहाँ पर पढ़ 1002, तो 100 में कुछ दिया उसने? 42 और बस फिर शाम के टाइम में यहाँ पर दोनों बच्चों को थोड़ा देख लेती हूँ, बैठ जाती हूँ लेके। और ये सब्जी काट रही हूँ मैं कल सुबह टिफ़िन के लिए, तो रात को ही तैयारी करके रख दूँगी। सब्जी काट के रखूँगी ना, तो सुबह को इतनी जल्द मतलब थोड़ी हेल्प मिल जाती है। आलू प्याज वगैरह तो सब सुबह को ही कटेंगे, लेकिन जो हम रात को काट के रख सकते हैं वो रात को ही काट के रख दूँगी। और ये बीन्स की सब्ज़ी काटने में टाइम भी बहुत लगता है, तो इसलिए मैं इसको रात को ही, अभी शाम के टाइम, रात के टाइम काट के रख दूँगी फ्रीज़ में। और थोड़ी कम ही काटी थी मैंने, क्योंकि सिर्फ नाश्ते के लिए टिफ़िन के लिए ही बनाऊँगी। तो बस फिर अभी यही मैं कर रही थी, और अंशु को भी अभी पढ़ा रही थी मैं। तो ये ना बहुत दिक्कत करता है पढ़ने में, बिल्कुल भी नहीं मन लगा के नहीं पढ़ता है ये। और फिर बस शाम के टाइम सब्ज़ी काट के थोड़ा अंशु को मैंने छोड़ दिया था, और अभी मैं फिर कपड़ों की तय भी लगा लूँगी। तो ये भी सुबह की तैयारी है। अगर ड्रेस व्रेस शाम के टाइम ही प्रेस करके रख लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इनके ऑफिस के कपड़ों में भी मैं शाम को ही प्रेस करके रख देती हूँ। और बस फिर आज मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक करना। और फिर मिलूँगी आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। और फिर बस तब तक के लिए बाय बाय।